हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है अभिमान। समधी और समधन जी कैसा सस्ता मंदा और एकदम बेकार सामान दिया है आप लोगों ने अपनी बिटिया को। मुझको तो कुछ समझ में नहीं आता, एक भी सामान ढंग का नहीं। और साड़ियाँ तो ऐसी दी है कि जैसे सेल से ही उठा ली गई हूँ। अपनी इज्जत का ख्याल ना रखा होता तो कम से कम हमारी इज्जत का तो सोचते। शीला कमर पर हाथ रखे हुए खड़ी हुई सुहानी और पवन से कह रही थी कि रुचि आंखों में आंसू लिए हुए चुपचाप पर्दे के पीछे खड़ी सुन रही थी। उसकी तो हिम्मत ही नहीं थी कि सास की मर्जी के बगैर ड्राइंग रूम में कदम रख दे, और वहीं खड़ी खड़ी अपनी मम्मी पापा का अपमान होते हुए देख रही थी। अभी रुचि की शादी को बहुत कम ही समय व्यक्त हुआ था, और हर बार यही होता है जब उसके मम्मी पापा उससे मिलने आते तो इसी तरह के व्यंग बाण से उनका सामना होता है। समधन जी, हमने तो अपनी बिटिया को सब कुछ अच्छे से अच्छा देना और का प्रयास किया। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। पवन जी हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक बोले, मतलब आप मेरी मानसिकता पर शक कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग बेटी वाले हैं, हमेशा आवाज नीची रखिएगा वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। शीला जी एकदम से कड़क कर बोली और पवन जी तो एकदम से सहम गए और चुप रहने में ही भलाई समझी, क्योंकि बेटी जो विहाई थी और बेटी की खुशी उनके लिए सर्वोपरि थी। मीठा भी ऐसा लेकर आते हैं जिसको हमारे घर के परंजे भी ना खाएं, और हम अपनी बेटी को शानो शौकत के विहाई थी, उनके ससुराल वाले भी वाहवाही करते हैं। ऊपर से नीचे लेके तक गहनों से लान दिया था, और मीठा भी उसके ससुराल शहर की सबसे अच्छी दुकान का महंगे से महंगा लेकर जाते हैं। शीला जी के चेहरे पर अभिमान छलक लगा। आइंदा से जो भी सामान दीजिएगा अपनी हैसियत से नहीं, हमारी हैसियत से देख कर दीजिएगा। रुचि पर्दे की ओट में खड़ी खड़ी अभी भी सब कुछ सुन रही थी। वो कह कर सकती थी तब तब उनको कंगालों की बेटी उपाधि से नवाज देती थी। बस पति मानव का प्यार उसको सब कुछ सहन करवा देता था। अच्छा समझे कि रुचि है कहाँ, उसको तो बुला दीजिए, हम लोग उससे मिले हैं। इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आ जाएगी आपकी बेटिया। बहू तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, मिल लो आकर। रुचि तो उसके बुलावे का इंतजार ही कर रही थी। मम्मी कहकर रुचि सुहानी जी के गले लग गई। बहुत हो गया मिलना जुलना, अंदर जाकर चाय बना लो। बस इतनी ही देर शीला जी रुचि के मम्मी पापा मिलने से देती थी। रुचि अंदर चाय नाश्ता के प्रबंध करने लगी। पवन जी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने शीला जी से अच्छी शादी करने का वादा किया और अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी को भी दी। लेकिन शीला बिना वजह उन लोगों को सुनाने से बाज नहीं आती, और शादी में अब तक सिर्फ एक बार पग फेरे के लिए 2 घंटे के लिए मायके भेजा था, और बस अपनी बिटिया के मुंह में फंसकर दोनों लोग आ जाते हैं। लेकिन यहाँ आकर व्यंग बाणों से सामना होता है। लेकिन इस बार जब वो वापस गए तो कुछ मन में ठान कर गए। कुछ दिन के उपरांत पवन जी ने शीला को फोन करके कहा वो रुचि को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलाना चाहते हैं। अरे समधी जी, रुचि चली जाएगी तो घर का काम कौन संभालेगा? मुझसे नहीं होता घर का कोई काम वाम। शीला जी मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी रुचि शादी के बाद सिर्फ एक बार मायके गई है, वह सिर्फ 2 घंटे के लिए। उसका भी तो मन करता होगा कि वो अपनी मम्मी पापा के पास कुछ दिनों के लिए रुक आए जाकर। मानो रुचि का उतरा हुआ चेहरा देखकर बोला, तुम बड़ी अपनी पत्नी की वह तरफदारी कर रहे हो। शीला जी तमतमाते हुए बोली, मम्मी गलत क्या कह रहा हूँ? जीजी तो जब देखो तब यहाँ चली आती, फिर रुचि क्यों नहीं जा सकती? मानव की जिद देखकर शीला जी को भेजने को किसी तरह तैयार हो गई, और उसके मम्मी पापा उसको बुलाने के लिए आ गए। देखिए भाई साहब, इस बार जो भी सामान दीजिएगा सब महंगा और अच्छा होना चाहिए, बता देती हूँ मैं अभी से। शीला चिल्लाते हुए बोली, समधन जी ये बात बताऊँ मैं आपको, इस बार आपकी बिटिया की ससुराल होकर आया हूँ। मैं सोचा जब अपनी बिटिया को इतना सब कुछ अच्छे से अच्छा देकर का बयान करती हूँ हैं तो उससे भी मालूम कर लें। मैं भी वैसा ही सब कुछ देने का प्रयास करूँगा, और सच्चाई तो कुछ और ही पता चली। अब मैं अपने मुंह से बताऊं कि आपको खुद सब कुछ मालूम है। जैसे ही इस बार शीला जी ने अपना मुंह खोला, तुरंत पवन जी बोले। अब तो शीला जी का चेहरा एकदम से फीका पड़ गया, क्योंकि उन्होंने अपनी बिटिया की शादी मात्र 5 कपड़ों में की, क्योंकि लड़के वालों की उनकी बिटिया बहुत पसंद आ गई। और शीला जी ने इस बार
फ़ायदा उठाए और 5 कपड़ों में बेटी का ब्याह दी। गहनों की बात छोड़ दीजिए, दान दहेज के नाम पर उन लोगों ने तो कुछ भी नहीं लिया था। और जब भी शीला जी उसके ससुराल जाती तो हमेशा खाली हाथ ही जाती। अब तो शीला जी घबरा गई, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पवन जी और सुहानी जी उसकी बेटी के ससुराल पहुंच जाएंगे। समदन जी, आपने सुना होगा कि 100 सुनार एक लोहार की, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते। पवन जी इस बार स्वाभिमान से भरकर बोले, और आप समझ ही गए होंगे कि उस दिन के बाद क्या हुआ होगा। शीला जी के तर्कस में व्यंग बाण हमेशा निकलने समाप्त हो गए। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।